नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एकात्म मानववाद की। एकात्म मानववाद को जानने से पहले इसके जो उद्घोषकर्ता हैं उनके बारे में जान लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। आखिर ये कौन थे जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया? एकाएक हमारे ध्यान में आएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब ये कौन थे दीनदयाल उपाध्याय? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। विपरीत परिस्थितियों में आपका बचपन बीता। 3 वर्ष की आयु में ही पिता का साया छूट गया। 6 वर्ष की आयु में मां का साया छूटा। ननिहाल पक्ष ने आश्रय दिया तो वहां के मामा मामी मिले, वे भी छूट गए। उनका सब कुछ, संगी साथी छूटे, पैतृक क्षेत्र छूटा, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों से कभी विचलित नहीं हुए। जीवन में बहुत कुछ उनके साथ घटित होता रहा, लेकिन वे सब कुछ परित्याग करते हुए स्वयं इस राष्ट्र की चेतना को जगाने का काम करते रहे। हमेशा एमए तक की पढ़ाई उन्होंने बड़ी कठिन संघर्ष और चुनौतियों के बीच अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की और प्रशासनिक सेवाओं में भी जा सकते थे। और उसके बाद जहाँ तक आज हमारी जो पीढ़ी है वर्तमान की, उनको जरा सा भी कुछ हो जाता है तो वो वहाँ से टूटने लग जाते हैं और वहीं पर से जीवन भर का त्याग करने की वो सोचने लग जाते हैं। सब कुछ खोने और सब कुछ गंवा देने के बावजूद भी कैसे देश और समाज की सेवा का व्रत का पालन किया जा सकता है और एक आत्म गौरवपूर्ण जीवन जिया जा सकता है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन का एक जो उनका आदर्श है वो उसका ज्वलंत उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद जी और महर्षि अरविंद जी ने जिस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से भारत के पुनरुत्थान का जो सपना देखा था, उसकी ज्योति को जन जन तक पहुंचाने और बहुआयामी राष्ट्रवाद की जो अलग जगाने के लिए बाद में दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, वो हमारे लिए एक विशिष्ट और महान ग्रंथ के रूप में और महान शास्त्र के रूप में, आधुनिक शास्त्र के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक पत्रकार थे, पांचजन्य, राष्ट्र धर्म और स्वदेश जैसी पत्रिकाओं के संस्थापक और अनेक पुस्तकों के रचनाकार, राष्ट्र जीवन की दिशा, अखंड भारत क्यों, सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य और इस प्रकार बहुत सारी पुस्तकों के रचनाकार और एकात्म मानववाद का जो उन्होंने दर्शन तो दिया ही दिया, साथ में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्षधर थे। अंत्योदय की कल्पना उनके मुख से निकली थी। ऐसा यथार्थ के धरातल पर जीने वाला व्यक्ति बहुत ही अल्पायु में, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मुगल सराय के रेलवे स्टेशन के पास मृत्यु हो जाती है, जो आज तक रहस्य है। ऐसे दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी, जिनके आदर्श को भारतीय जनसंघ के काल से और वर्तमान तक भारतीय जनता पार्टी के काल तक उनके नेता मानते आए हैं और उनको उस एकात्म मानववाद के दर्शन को अपना आदर्श मानते हैं। आइए उसमें है क्या वह देखते हैं। एकात्म मानव दर्शन यह मानता है कि यह एक समाज की एकात्मता का विचार है। यह मानव वराम प्रकृति नहीं, वरन मानव के साथ प्रकृति की एकात्मता का विचार है। यह भौतिक बनाम आध्यात्मिक नहीं, वरन इनकी एकात्मता का विचार है। भारत में से धर्म कहा गया है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस संसिद्धि स्वधर्म, अर्थात यह व्यष्टि, समिष्टि, सृष्टि व परमेष्टि की एकात्मता का विचार है। यह विचार दृश्यमान पृथकताओं में एकात्मता के सूत्र को खोजता है। संसार में पृथकता नहीं, विविधता है। जो
पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आज मानव अपने को व्यक्ति मानकर अपनी सामाजिक संस्थाओं से युद्ध कर रहा है। परिवार, जाति, वंश, पंचायत सबको अपना दुश्मन मान रहा है। समाजवाद के नाम पर तानाशाहियों का सृजन कर रहा है। विकास के नाम पर प्रकृति से युद्ध कर रहा है। पर्यावरण का विनाश कर भयानक विभीषिकाओं को आमंत्रित कर रहा है। आध्यात्म का निषेध कर भोगेंद्रियों का गुलाम बन रहा है। सुख की खोज में दुख कमा रहा है तथा आनंद की अवधारणा से अपरिचित रह रहा है। भारतीय परंपरा इन पृथकताओं का निषेध करती है। वह जड़ चेतन सभी से अपने रिश्ते स्थापित करती है। धरती माता है, पर्वत देवता हैं और यहाँ के नदी कंकड़ कंकड़ हैं, शंकर है। समाज का हर व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह संसार परायेपन की जगह नहीं है। यह वसुधा तो एक कुटुंब है। इस प्रकार के विचार मानव को असंबद्धता, पृथकता तथा द्वंद्वशीलता के संबंधों से अलग करते हैं। एकात्मता समग्रता में निहित रहती है। समग्रता के अभाव में खंड दृष्टि से मानव आक्रांत होता है। जैसे ब्रह्मांड की समग्रता है, वैसे ही व्यक्ति की भी अपनी समग्रता है। व्यक्ति अर्थात केवल यह एक शरीर मात्र नहीं है। एकात्म मानव दर्शन कहता है कि यह व्यक्ति केवल एक शरीर मात्र नहीं है। व्यक्ति के पास मन है, बुद्धि है, आत्मा भी है। इन चारों में से एक की भी उपेक्षा हो जाए तो व्यक्ति का सुख विकलांग बन जाएगा। इन चारों के पृथक पृथक सुख से व्यक्ति सुखी नहीं होता है। उसे तो एकात्म एवं धनीभूत सुख चाहिए, जिसे आनंद कहते हैं। वैसे ही समाज केवल सरकार नहीं है, उसकी अपनी संस्कृति है, जन एवं देश है। इन चारों से सम्यक संचालन के बिना समष्टि के सुख का संधान नहीं होता। इस प्रकार सृष्टि के पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, आकाश, वायु हैं, जिनके साथ न्याय संगत व्यवहार होना ही चाहिए तथा अदृश्य किंतु अनुभूति में आने वाले आध्यात्मिक तत्वों से भी योग के साक्षात्कार होना चाहिए। तभी मानव सुखी होगा। एकात्म मानव दर्शन कहता है व्यष्टि, समिष्टि, सृष्टि तथा परमेष्टि से एकात्म हुआ मानव ही एक विराट पुरुष है। इसके पुरुषार्थ चतुर्यामी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ मानव की परिस्थिति निरपेक्ष आवश्यकताएं हैं। इनकी संपूर्ति करना समाज व्यवस्था का काम है। धर्म अर्थात शिक्षा, संस्कार और विधि की व्यवस्था है। अर्थ साधन पुरुषार्थ है। धर्मानुसार अर्थव्यवस्था, रोजगार, उत्पादन, वितरण एवं उपयोग आदि आदि है। और काम धर्म विरुद्धो कामोहम, जो धर्म के अविरुद्ध है, मैं वह काम हूँ। यानी समस्त ऐशाएं या समस्त इच्छाएं इसके अंतर्गत आती हैं। उनको सांस्कृतिक उपागम प्रदान करना, संगीत एवं विविध कलाओं के माध्यम से अपनी इच्छाओं को सकारात्मक बनाना धर्म विरुद्ध काम पुरुषार्थ नहीं वरन एक विकार है। मोक्ष परम पुरुषार्थ है। जब व्यक्ति अभाव व प्रभाव की कुंठाओं से मुक्त हो जाता है, अब इसे कुछ भी नहीं चाहिए। विगतस्य कुंठः इति वैकुंठः, यह समस्त भारतीय विचार प्रवचनों का ही नहीं वरन राष्ट्र नीति एवं राजनीति का विषय होना चाहिए। इसके आधार पर देश की नीतियां बननी चाहिए। यह है एकात्म मानव दर्शन, जो व्यष्टि से परमेष्टि तक की यात्रा कराता है, यानी धर्म से मोक्ष तक की यात्रा कराता है। व्यक्ति के अंत्योदय की कल्पना करता है, विश्व बंधुत्व की कल्पना करता है, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना करता है, सबको एक साथ जोड़ने की कल्पना करता है। इसलिए यह एकात्म मानववाद हमारे लिए, यानी जो राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी दल में काम करते हैं, उनको अपनाना चाहिए। दीनदयाल जी के विचार केवल एक राजनीतिक दल के ही विचार नहीं, समस्त राजनीतिक दल के लोग उनसे सीख सकते हैं। समाज के लोग भी उनसे सीख सकते हैं। किस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में भी रहते हुए कैसे निर्लिप्त भाव से बिना पद लोलुपता के वहाँ पर वो काम किया उन्होंने,
उनसे, उनके जीवन से भी सीखने को है। ऐसा ज्ञान का भंडार, ऐसा विशाल महामानव यदा कदा ही सृष्टि में जन्म लेते हैं। ऐसे अंत्योदय की कल्पना करने वाले, समग्रता की कल्पना करने वाले, व्यष्टि से परमेष्टि तक का एकाकार कराने वाले एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा दीनदयाल उपाध्याय जी को शत शत नमन करता हूँ।